टीका लगेगा, शगुन का लिफाफा भी मिलेगा। मेहमान पहले आए और बड़ी दूर से भाई, सीधे त्रिपुरा से। सूखी घास के ढेर लगाए हुए दिखेंगे। इसने मुझे नाना बोलना है, नाना। भगवान मधमेश्वर जी के रात्रि विश्राम का स्थल हर कोई भी नहीं जानता है करके, और ये चीजें यहाँ मिलती भी नहीं भाई। फर्नीचर का काम लगभग 6 महीने पहले हमारे घर पे पूरा हो चुका था, लेकिन एक काम ऐसा रह गया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उम्मीद तो है कि आज पूरा हो जाएगा। तो आज होगा इस वाली अलमारी के इस स्लाइडिंग वाले सिस्टम पे मिरर लगाने का काम। मिरर कुछ ऐसे बना है भाई, जो कि पूरा बाहर से एल्युमिनियम का फ्रेम है, बीच में 5 mm का है ना। अच्छा, पीछे से ऐसे कुछ कब्जे गलाए जाएंगे यहाँ। गजब, अब हो गया 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। उम्मीद तो है कि अब फर्नीचर का लगभग सारा काम पूरा हो चुका होगा। देखते हैं भाई, कुछ काम पड़ेगा तो मिस्त्रियों को फिर से बुला लेंगे। पर ये एल्युमिनियम प्रोफाइल वाला काम ना हर कोई भी नहीं जानता है करके, और ये चीज़ें यहाँ मिलती भी नहीं भाई। बहुत आफत निकाली इसने भी। अब रह गए घर पे बहुत सारे काम, पर यह कि हमने छोटे छोटे सारे काम निपटा दिए आज। अब बस साफ सफाई और तैयारियां करने का काम रह गया। बाकी कल हमने इस वाले छोर से शुरुआत करी तो है माला लगाने की, पूरे घर पे लगानी है चारों ओर से, और इसमें टाइम बहुत लगेगा। साथ में लड़ियां वगैरह भी लगानी हैं। और आज घर पे 2 सुखपाल भी आ गए, तो ये स्टेज बनाने के काम आएंगे, क्योंकि सामान को अभी से जुटा के रखेंगे तो एक साथ सारा काम नहीं होगा। फिर स्टेज के लिए 2 सुखपाल तो तैयार कर लिए, एक और चाहिए बोला। अब मुझे जाना है जरा बगल पड़ोस वाले बॉर्डर जी के घर पे, इनसे कुछ काम है अपना। बैठा है ना, ठीक से। एक सुखपाल का जुगाड़ यहाँ से भी हो गया भाई, और यहाँ से भी सामने चौखंबा पर्वत सुंदर लगता है भाई। खूब सारे फूल खिले रहते हैं, तब तो कुछ अलग ही बात रहती है यहाँ की। दिक्कत की बात यह है कि बादल आने लगे हैं पहाड़ों पे, मुश्किलें बहुत हैं भाई ऐसे में, बस बारिश न लगे। और इस वाले खेत में हमें टेंट वगैरह लगाना है, तो उसके लिए भी सारी तैयारियां करनी है भाई। कैसे हैं, कैसी रही यात्रा? नमस्ते। दिन के करीब 12:30 हो रहे हैं, और आज हमारे घर पे शादी के पहले मेहमान भी पहुंच चुके हैं, सीधे त्रिपुरा से। कैसी रही आपकी पहले तो मधमेश्वर धाम की यात्रा? स्वागत है पहले तो हमारे घर में, होम स्टे में, और शादी के आप पहले मेहमान। सिर्फ 2 साल बाद मिले हैं नहीं? और मधमेश्वर यात्रा कैसी रही? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही मतलब बढ़िया सा अनुभव रहा। अच्छा, कपाट बंद हो गए तो डोली के साथ वापसी आई। अब इसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम। अभी हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, उसके बाद आराम से आएंगे फिर वापस। बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान पहले आए और बड़ी दूर से भाई, सीधे त्रिपुरा से, एक दूसरे छोर से, भारत के दूसरे छोर, सीधे कोने से गए। चलो आराम से जाना फिर है, ठीक है भाई, आराम से जाना है। हाँ, शुभ यात्रा आपको। चलो जी, पहले मेहमान आए घर पे बड़ी दूर से, पर अब इनको जाना है अभी श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए, और कुछ दिनों के बाद आएंगे शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए। और हमारी तरफ से स्वागत भी हो गया, उन पर टीका भी लग गया। अब ऐसे मेहमान आते रहेंगे लगातार, तो ये जिम्मेदारी वाला काम हमें अच्छे से निभाना है भाई। सबका स्वागत और विदाई अच्छे से होनी चाहिए। बाकी अब गांव में भी आज चाचा जी के जो लड़के की शादी है, वहाँ पे दिन का भोजन रहता है, पर हम इतने बिजी हो गए ना, क्या ही बोलें भाई। आज सभी का काम बटा हुआ था घर पे। माँ पापा परवाड़ी वाले घर से भी आ गए, और पापा जी साथ में ले आए हैं पैसों की मालाएं। ये पहनानी है जो मेहमान रहते हैं, जैसे मामा लोग और जो पंडित जी लोग रहते हैं उनको। टाइम करीब 2 बजने वाले हैं। अब चलते हैं शादी वाले घर पे लंच करने के लिए। और दिन बढ़ने के साथ साथ बर्फीली चोटियां तो ढक गई, खूब सारे बादल भी आ गए, ऐसे में बड़ी दिक्कत है भाई। बाकी कल अपने गांव यहाँ गिरिया में मधमेश्वर भगवान जी की डोली भी आएगी, और आज रांसी गांव तक पहुंच चुकी होगी डोली अभी। लोगों बोले ये प्रीति राणा योगी जो के बोलते हैं यो आलो बोलते आलो क्या आलो मैं उसमें बोला जी प्रीति बोल में वैसे बोल जिंदगी करी। रसोई यहाँ पे लगी थी बड़ी वाली, और इन खेतों में बैठ के ही खाना खाया है। जबकि यहाँ आजकल अभी गेहूं की छोटी छोटी पौध आ चुकी हैं, लेकिन गेहूं जितना पैरों के नीचे दबता है उतनी फसल बोला बढ़िया होती है। बाकी कल इन्हीं रास्तों से भगवान मधमेश्वर जी की डोली गाँव तक आएगी। बाकी इस वाली जगह पर गाँव की ओर जाते हुए पहले एक गौशाला थी पुरानी, लेकिन अभी नहीं बन रही है। बाकी आजकल गाँव में जहाँ देखो वहाँ कुछ ऐसे सूखी घास के ढेर लगाए हुए दिखेंगे, जिनको सुरे बोलते हैं। ये सर्दियों के लिए रखे हुए हैं स्टोर करके। इसमें अगर पानी भी पड़ेगा
तो पानी अंदर नहीं घुसता है। और साग सगड़ों में सब्जियां देखिए खूब सारी भाई, सिर्फ राई ही राई दूर तक। शादी वाले घर पे सभी ने लंच वगैरह भी कर दिया, मस्त मजे से बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा बच्चा मिला है, अंबिका के साथ है, रोशनी का लड़का है। इसने मुझे नाना बोलना है, नाना। ये हमारा नाती है, नाती। बाकी आज ये वाला खौला भी अच्छे से इसकी लिपाई करके रखा हुआ है। पास में ही पुराने ज़माने का एक घर छज्जा वाला। और यहाँ पे ये वाली जगह है भगवान मधमेश्वर जी के रात्रि विश्राम का स्थल। और मौसम तो बदलने ही लग गया भाई, बहुत सारे बादल आ गए आसमान पे, यही दिक्कत है सबसे बड़ी। ऋषिकेश वाली चाची भी पहुँच गई है शादी के लिए भी और मधमेश्वर मेले के लिए भी। अब तो मेले की झर पर है भाई चारों ओर। एक बारी शाम की चाय का आनंद लेते हैं। और मुझे द्वार दिन में भी जाना है, जहां कल हम बाराती बन के गए थे। शाम के करीब 4:30 हो रहे हैं, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ द्वार दिन में जाने के लिए। पास में ही जाना है, करीब 7-8 किलोमीटर बंजपाणी गांव में। सनसेट भी हो चुका है और घर पे अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अब आज से हमारे घर पे मेहमानों के आने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी जो कार्यक्रम है शादी का वो थोड़ा सा कुछ दिन अभी और हैं। तो हमको तब तक सारी तैयारियां करनी है भाई, क्योंकि कल भगवान मधमेश्वर जी की डोली भी गांव में आएगी, परसों मधमेश्वर मेला लगेगा। और इस बारी हम सोच रहे हैं कि अपने इस चौखम्बा दर्शन होम स्टे के एक कमरे में जो पुजारी जी आएंगे मधमेश्वर भगवान जी की डोली के साथ, उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था करेंगे। और हमने सोचा है कि इस साल 2025 से अब जब तक चलता रहेगा, पुजारी जी एक दिन हमारे यहाँ ज़रूर से रुकेंगे इस चौखम्बा दर्शन होम स्टे में। सनसेट भी हो चुका है और सनसेट होते ही यहाँ पे तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं भाई, ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये सब हैं द्वार दिन वाले। तुम यहाँ खाते कि तका में मन? अच्छा भैया खा को द्वार दिन वाला। अच्छा वो पिछले बनाना है ना। ये सब हैं द्वार दिन वाले। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं मेले से। क्या ये देखो जग लाए मेले से। तू के लिया मेला में वे स्टूल हम खड़ा क्या लगे थे? कार्यक्रम था तुम्हारा? बाकी सभी द्वार दिन वाले आराम आराम से जा रहे हैं। बस नज़दीक पे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से भी जाएंगे। तो जैसे ही मनसुना मार्केट में पहुंचे तो यहाँ पे खूब चकाचौंध दिखाई दे रही है लाइटों की। अभी तो माहौल सुनसान है, लेकिन रात के टाइम पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ। और आज तो यहाँ खूब दुकानें भी लगी हैं मेले के उपलक्ष्य में। 18, 19 और 20 तारीख 3 दिनों का यहाँ पे ये मेला चल रहा है। चलो जी, बंजपाणी गांव में पहुंच चुके हैं विपिन के साथ। विपिन के दोस्त, छोटे भाई, बड़े भाई सब हैं यहाँ पे। कल यहाँ पे आए बाराती बनके, आज द्वार दिन वाले बनके। कल तो बहुत भीड़ थी, लेकिन आज कम कम ही लोग हैं। तो पहुँच चुके हैं बारात वाले घर पे। सभी यहाँ पे द्वार दिन में स्पेशल वाले जो दोस्त लोग हैं दूल्हे के, वही आते हैं। बाकी सभी लोग बारात के दिन आ चुके होंगे। जितने भी मेहमान आएंगे सब पे टीका लगेगा, शगुन का लिफाफा भी मिलेगा। रात के करेक्ट 8:30 बजे अब बस यहाँ से निकलते हैं घर को वापसी। मेरे साथ यस्सु भाई भी है, भाई भी, चाचा भी, सब लगते हैं। रात के करीब 9 बज रहे हैं और मैं द्वार दिन अटेंड करके घर भी वापसी पहुँच चुका हूँ। अभी जल्दी आने का रीज़न ये है कि घर पे बहुत सारे काम है भाई, और समय हमारे पास बहुत कम। बाकी अब घर पे पहुंचने के बाद हमें कुछ तैयारियां करनी हैं कल के लिए, क्योंकि भगवान जी की डोली हमारे गांव गिरिया में आएगी। तो पुजारी जी हमारे घर पे ठहरने के लिए आएंगे, उनके लिए एक रूम तैयार करके रखना है।